हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में स्वागत है। मैं हूं सुदीप्ता शेख। आज जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाया हूं, ये स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं लाया हूं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके ये पूछा है कि किस तरीके से सिविल 3D के ड्राइंग्स, ऑटोकैड सिविल 3D के ड्राइंग्स वो नॉर्मल ऑटोकैड में किस तरीके से ओपन कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत दिक्कत हो रहा है कि सिविल 3D के ड्राइंग्स नॉर्मल ऑटोकैड में ओपन नहीं हो रहा है। तो आज ये छोटा सा ट्यूटोरियल्स होगा। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से हम सिविल 3D का जो ड्राइंग्स है वो ऑटोकैड में ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिविल 3D, ये जो विंडो दिख रहा है ये सिविल 3D का विंडो है। यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट है, एक सिंगल अलाइनमेंट रोड का सेंटर लाइन क्रिएट करके मैं रखा हूँ और यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स वगैरह बनाया हुआ हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन मैं कुछ डिटेल में नहीं बनाया है इसमें, जस्ट दिखाने के लिए किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑटोकैड में आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ऑटोकैड का ड्राइंग्स है। अगर मैं यहाँ से ऑटोकैड, नॉर्मल ऑटोकैड है, यहाँ से मैं कोई सिविल 3D का ड्राइंग में ओपन करता हूँ। कहाँ गया? चलिए, पॉइंट अगर ये और ये दोनों में से किसी भी एक को मैं ओपन करता हूँ तो किस हिसाब से आ रहा है। तो डेस्कटॉप वे करंटली इन यूज, ठीक है, हम इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट एक फॉर्मेट आ रहा है। ये मैं मॉडल में हूँ, लेआउट में नहीं हूँ। एक फॉर्मेट आ रहा है, बस कुछ लाइन वगैरह आ रहा है, ये जो पॉलीलाइन दिख रहा है। और प्रोफाइल का कुछ यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। ये सिविल 3D का ड्राइंग्स नॉर्मल ऑटोकैड में ओपन नहीं हुआ है। तो अभी हमें इसे ओपन करने के लिए क्या करना होगा, हम इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सिविल 3D में जाना होगा। सबसे पहले सिविल 3D में जाके यही ड्राइंग ओपन है वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कंट्रोल पॉइंट 2, और यहाँ पे हमने भी ऑटोकैड में ओपन करने के लिए कोशिश किया था ये कंट्रोल पॉइंट 2 को। ओके, अब क्या करना है, आपको सीधा सीधा इस टैब में जाना है, ठीक है। इस टैब में जाके सीधा आप एक्सपोर्ट में क्लिक कीजिएगा। सीधा आप एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो आएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग्स, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल टाइप में जाएंगे। यहाँ पे अगर माइक्रो स्टेशन में चेंज करना है, रीजियन में करेंगे, या तो ऑटोकैड में रखना है तो ऑटोकैड में रखेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग में आप जाएंगे। जाने के बाद आपका एक्सपोर्ट फाइल टाइप, ये ऑटोकैड ड्राइंग या रीजियन में किस में आप रखना चाह रहे हैं उसमें रखेंगे। और वर्जन कौन सा रखना है आपको, 13, 18, 10, 7, 4, 2000 और करंट में आप रखना चाहते तो रख सकते हैं। मैं 13 का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो 13 को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद ये एक्सटर्नल ड्राइंग रेफरेंस क्या है, बाइंड एंड इंसर्ट, ठीक है, हम इसी में रख लेते हैं। एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हमें जरूरत के हिसाब से हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद ये ड्राइंग रेफरेंस है, कहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन फाइल है ये। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन फाइल पे जाएंगे, जाके हम अपना जहाँ पे रखना है, ये न्यू फोल्डर यहाँ पे है, तो न्यू फोल्डर में सिलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद डेस्टिनेशन फाइल नेम आप दे सकते हैं, यहाँ पे दे भी सकते नहीं भी दे सकते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड सीट, अगर आपको आपका जो पेज लेआउट है, अगर लेआउट में कोई सीट बने हुए हैं ड्राइंग टेम्पलेट के साथ आपने डाला है तो आप सीट को टिक करेंगे। अगर आपने ड्राइंग टेम्पलेट नहीं बनाया है तो आप सीट को टिक नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इंक्लूड सीट्स को मैं क्लिक करके रखता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 0 of 3 फाइल एक्सपोर्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले आपका मॉडल, उसके बाद लेआउट 1, उसके बाद लेआउट 2। यहाँ पे क्यों ले रहा है ये, इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड सीट्स कर लिया था। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो अब हम वो डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर
जाके देखते हैं। ये है डेस्टिनेशन फोल्डर। यहाँ पे देखिए 3 सीट बन चुका है। एक तो आपका ऑटोकैड का जो लेआउट था, लेआउट 1, लेआउट 2, यहाँ पे देखिए मॉडल दिखा रहे। तो आपको लेआउट 1 और लेआउट 2 में जाएंगे तो उसमें कुछ खास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने सीट को सेटिंग नहीं किया था। इसके लिए आपका सीट ऐसे ही आने वाला है। तो इसमें देखिए पूरा मेस्टअप है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो इसी तरीके से एक्सप्लोर होगा। तो बेहतर होगा अगर आप, मैं ये आपको दिखाने के लिए किया, अगर आपको सिर्फ मॉडल चाहिए वो इंक्लूड सीट्स को अनचेक करके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मॉडल को ओपन जैसे करता हूँ तो आपके सिविल 3D में एज इट इज जैसे था, ये है सिविल 3D। सिविल 3D इसको कैंसिल करते हैं। एज इट इज जैसे सिविल 3D में था, सेम टू सेम यहाँ पे ऑटोकैड में भी ये सेम टू सेम चीज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैं ऑटोकैड के ऊपर हूँ और जैसे मेरा सिविल 3D में है सेम टू सेम ऑटोकैड में भी ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिविल 3D से ऑटोकैड में ड्राइंग को कन्वर्ट करके हम ला सकते हैं। एज इट इज आपका डायमेंशन सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगर ये 10 मीटर के है तो 20 मीटर के, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 0-0 स्केल में आके ये सेट हो गया। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे स्केल भी चेंज नहीं हुआ। आपका जिसका जो स्केल है उसी स्केल में आपका ड्राइंग आ जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आप लोगों का सामने हाजिर हो जाऊंगा कोई नया टिप्स देने के लिए। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन आपके पास है ही, तो डिसलाइक आप कर ही सकते हैं। और खास करके दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा वीडियो का क्वालिटी कैसा है, इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो का क्वालिटी और मैं जो आप लोगों को जो डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है नहीं करना है। मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। Welcome to Civil Engineering Queries, a complete solutions of engineering.